Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I am Asif Iqbal Bhatti and you are watching Idea Physics. Dear class, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 12.17 चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ए कैपेसिटर। ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि इस टॉपिक में जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, डिस्चार्ज करते वक्त कितना टाइम लगेगा। तो ये बड़ा टाइम आज के टॉपिक में बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसको RC भी हम कहेंगे, लेटर ऑन हम देखते हैं। अच्छा, दौरान चार्जिंग हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा और जो करंट है वक्त के साथ साथ यह कम होता जाएगा। स्टार्ट में आप देखेंगे, स्टार्ट में चार्ज 0 होगा और एंड में, लास्ट में करंट 0 हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी। स्टार्ट में क्या होगा? स्टार्ट में चार्ज 0 होगा और लास्ट में क्या होगा? करंट 0 हो जाएगा। दौरान चार्जिंग चार्ज की मिकदार बढ़ती जाएगी, डिपॉजिट होता जाएगा, करंट कम होता जाएगा। डिसचार्जिंग में इसका रिवर्स हो जाएगा कि ये इसका उलट हो जाएगा। अब हम देखते हैं, सर्किट बनाएंगे, उस सर्किट को हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो चार्जिंग है और डिसचार्जिंग है ये रैपिड नहीं होगी, स्लोली होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। ये देखिए, मेरे पास एक रजिस्टर है, ये एक कैपेसिटर है, ये मैंने एक बैटरी लगाई है और ये मेरे पास एक स्विच है। ये चार आपने कंपोनेंट यूज़ करने हैं, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये स्विच, ये टर्मिनल, ये बैटरी। अब डियर क्लास, आपके सामने ये जो स्विच है ये ऑफ़ है, ये स्विच ऑफ़ है तो ये इधर बैटरी, किसी किस्म का सर्किट चूँकि मुकम्मल नहीं है तो किसी किस्म की चार्जिंग नहीं हो रही। जैसा कि कल भी बताया था कि कैपेसिटर को चार्ज जब हम करेंगे, ये पॉजिटिव बैटरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगी, इधर डिपॉजिट करवाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर आके डिपॉजिट होते जाएंगे और ऐसे ही पॉजिटिव चार्जेस इधर आता जाएगा। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था। लेकिन आपने याद रखना, जब भी कैपेसिटर को चार्ज करना है विद रजिस्टर, इधर आपने रजिस्टर लगाना है, अकेले कैपेसिटर को चार्ज नहीं करना। तो ये देखें ना, आप पढ़ा है V = IR। अब देखें, अगर मैं यूं कह लीजिए I बराबर है V/R, तो जैसे ही ये R नहीं होगा तो करंट इन्फिनिट हो जाएगा। इसलिए हम R लगाते हैं। ये R रजिस्टर है और इस सर्किट को RC सर्किट कहते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें R और C हो RC सर्किट कहलाएगा। और चूंकि RC सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इसको कहेंगे RC सीरीज सर्किट। A circuit in which resistor and capacitor are connected in series is called RC series circuit। जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, ये देखें, इस स्विच को मैंने क्लोज किया तो चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही चार्जिंग शुरू होगी, ये देखें, कैपेसिटर पर चार्जेस जो हैं ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। इधर पॉजिटिव क्यू मान लीजिए, इधर नेगेटिव क्यू। ये काम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस बैटरी का पोटेंशियल और इन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो फिर फर्दर चार्जिंग की स्टोरेज जो है वो स्टॉप हो जाएगी, चार्ज मज़ीद स्टोर नहीं होगा। अब हम देखेंगे एक ग्राफ की मदद से कि ये चार्जिंग जो है
ये कैसे होती है इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्लास, ये मेरे पास एक ग्राफ है, इधर ले लेता हूं मैं टाइम टी। याद रखना आपने, ये जो टाइम है इसको आप टाइम कांस्टेंट कहेंगे और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर डिपॉजिट 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। इसको ग्राफ के बाद देखते हैं। इधर आपने टाइम ले लिया, इधर आपने क्यू ले लिया। अब क्लास मान लीजिए यहाँ पर जो फ़र्ज़ कीजिए ये टोटल चार्जेस जो है ये क्यू ऊपर बढ़ रहा है, इसको ऊपर बना देते हैं, और ये टाइम इधर बढ़ रहा है। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मेरे पास टोटल चार्जेस जो हैं वो 100 हैं, ये क्यू नॉट। मान लीजिए ये क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है, क्यू नॉट को मैं मैक्सिमम चार्ज कह देता हूँ और इक्विलिब्रियम चार्ज कह देता हूँ ये क्यू नॉट को। फ़र्ज़ कीजिए ये 100 है, तो अंदाज़न यहाँ पर 50 हो जाएगा तकरीबन, यहाँ पर 50 तो यहाँ पर 60 होगा, यहाँ पर लगभग 63 होगा। तो इस ब्लू लाइन को देखें, ये मैंने मैक्सिमम चार्ज Q naught is the maximum charge also named as equilibrium charge। मैक्सिमम चार्ज का 63% ऑफ Q naught, इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% लेना है। ये 63% ही क्यों ले रहे हैं, ये एक हायर क्लासेस में एक डेरिवेशन है कि ये जो Q है ये Q naught, इसको आप CV भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। आर सी ये टाइम है, टी इज़ इक्वल टू आर सी, और ये हायर क्लासेस में ये मुकम्मल डेरिवेशन है। ये आर सी भी टी है, ये ऊपर भी टी है। जब ये इक्वल हो जाते हैं तो इसको इससे हम काट देते हैं, ऊपर भी टी है, ये भी टी है। तो ये इसी को मैं Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ए के पावर माइनस टी ओवर टी, यह कट गया, तो Q नॉट 1 माइनस 1 ओवर ए, ये जो 1 ओवर ई है ना, 1 ओवर ई ये तकरीबन 0.37 आएगा। तो 1 माइनस 0.37, 1 माइनस 0.37 0.63, और 0.63 इसको आप 63% भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये एक मुकम्मल डेरिवेशन है, आप हायर क्लासेस में जाकर इसको तफसीलन करेंगे। 63% चार्जेस हम स्टोर करेंगे, उस टाइम को आपने कह देना है टाइम कांस्टेंट, और इसको बराबर लिया आर सी के। 63% को मैं ऐसे भी लिख देता हूँ 0.63, तो 0.63 टाइम्स इक्विलिब्रियम चार्ज, ये लाइन आपको ये शो हो रही है। ये मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए ये 100 चार्जेस हैं, यहाँ पे 50 थे, ये लगभग ये 63 थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनेगा, ये देखिए इस ग्राफ ने यहाँ पर इसको टच कर दिया, तो इतने टाइम में 63% चार्जेस जो हैं वो कैपेसिटर ने स्टोर कर लिए हैं। अब ये पहला रजिस्टर था, ये वाला जो हमने पहले लगाया हुआ था, ये कैपेसिटर था, ये बैटरी, ये स्विच। अब इस रजिस्टर को मैं उतार के, ये देखें, ये कोई और रजिस्टर लगा देता हूँ। ये देखिए ये कोई और रजिस्टर, यानी कि पहले जो था आर सी, देखें ज़रा, पहले रजिस्टर मैंने जो लगाया हुआ था, फ़र्ज़ कर रहे हैं 10 ओम का कैपेसिटेंस आप
वैसे तो बहुत स्मॉल होती है, 2 माइक्रोफैरड लगा लें तो ये अंदाज़न 20 माइक्रो, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये टाइम बन जाएगा। अंदाज़न आप फैरड ही लिख लें, ये 10 आ गया, ये 2 आ गया, 20 सेकंड लगा लीजिए, ये इधर टाइम आएगा। अब मैंने रजिस्टर बड़ा इस्तेमाल किया, रजिस्टर में और ले आया, ये रजिस्टर मैंने 20 ओम का लगा दिया, फ़र्ज़ किया, ये देखें टाइम कितना आया 40 सेकंड, ये टाइम आया 40 सेकंड। रजिस्टर बढ़ेगा टाइम बढ़ जाएगा। अब मैंने कोई और रजिस्टर लगाया तो आप देखें ये ब्लू ग्राफ जो है, ये देखें, इसको मैं कहूँगा लार्ज आरसी, ये देखें इतना इतना, इसको मैं कह दूँगा क्या जी, लार्ज आरसी। ये देखें ये टाइम ज़्यादा लगा, ये 40 सेकंड इस रजिस्टर के साथ, ये देखें ये ज़्यादा है। ये जो ये वाला था, ये वाला इतना इतना, इसको मैं कहूँगा स्मॉल आरसी, स्मॉल आरसी, इतना इतना, ये स्मॉल आरसी है। ये देखें ये रेजिस्टेंस कम थी हमारे पास पहले, तो ये स्मॉल आरसी है। ये वाला ये ब्लैक ग्राफ, ये देखें ये रैपिडली इक्विलिब्रियम लाइन इसको टच कर गया, ये देखें, ये इसको कहेंगे स्मॉल आरसी, और ये देखें ये देर से टच किया, ये इसको कहेंगे लार्ज आरसी। ये है आपका चार्जिंग का ग्राफ। ये जो टी है, टी इट इज़ इक्वल टू आरसी टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 63% of equilibrium charges is called time constant T, and it is the product of R and C। अब क्लास देखेंगे हम इसी की डिस्चार्जिंग। ये देखें वही सर्किट बनाऊंगा। ये आपका रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये स्विच है, ये बैटरी है, वही 4 कंपोनेंट। रजिस्टर, ये आपका कैपेसिटर था, ये हमारा स्विच था, ये ए टर्मिनल था। अब जब ए से कनेक्ट था तो ये बैटरी सप्लाई कर रही थी, करंट जारी था। अब ए से डिस्कनेक्ट किया, एक टर्मिनल है, इसको कहता हूँ बी टर्मिनल, इसको बी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें जो चार्ज कर रही थी बैटरी, अब वो तो बैटरी चार्ज नहीं कर रही, इससे डिस्कनेक्शन हो गई। तो जो चार्ज ऑलरेडी डिपॉजिट थे, जो चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव क्यू थे, यहाँ पर नेगेटिव क्यू थे, अब ये चार्ज जो है ये अब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे तो ये देखें ये इधर ये चार्जेस इधर जाके इस प्लेट को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे, और ये न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें इस तरह ये डिस्चार्जिंग हो जाएगी। और इसका जो ग्राफ है अभी आपने देखा, ये देखें इधर हमारे पास टाइम था आरसी, इधर हमारे पास चार्ज था क्यू। अब जब यहाँ से हम इसकी डिस्चार्जिंग करेंगे तो स्टार्ट से नहीं करेंगे, लास्ट से करेंगे। ये देखें ये, और ये ब्लू ग्राफ इसको जल्दी टच कर गया, ये देखें इसको आप कहेंगे ये स्मॉल आरसी। ये देखें ये स्मॉल आरसी, ये डिस्चार्जिंग है। और इसको आप कहेंगे, ये देखें ये टाइम ज़्यादा है, लार्ज आरसी। अब इससे रिलेटेड ये आपने ग्राफ बना लेने, मुश्किल नहीं, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में अक्सर आता है। ओहम्स टाइम्स फैरड इज इक्वल टू सेकंड। प्रूव दैट
ओहम टाइम्स फैरड इज इक्वल टू सेकेंड। हमने क्या किया, ओहम्स लॉ के मुताबिक हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये V आ गया। I की जगह पर Q ओवर T, हमें पता है करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हम पढ़ाएं। Q की वैल्यू, I की वैल्यू Q बटा T आ गई। इस T को आप क्लास इधर ले गए तो ये बन गया VT, Q मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, VT ओवर Q, R आ गया। R इज इक्वल टू VT ओवर Q की वैल्यू हमें पता है Q इज इक्वल टू CV। ये Q की वैल्यू इधर CV पुट कर दी। अब आप देख सकते हैं V से V कैंसिल कर दें, C इधर ले जाएं, RC इज इक्वल टू T, तो ये R ओहम, ये फैरड और ये सेकंड। तो वी हैव प्रूव दैट ओहम्स टाइम फैरड इज इक्वल टू सेकंड। RC का जो प्रोडक्ट है ये आपके पास टाइम आता है। इसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। रफ दस्ते पे ग्राफ प्लॉट करने हैं, सर्किट बनाना है और फिर ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।